आज हम शी हल्क सीरीज की जितनी एपिसोड्स रिलीज हो चुकी है उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बगैर देर किए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज की शुरुआत जेनिफर नामी लॉयर से होती है जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस थी और एक केस के बारे में अपने कोवर्कर से बात करती नजर आती है। अच्छे से केस पे डिस्कशन करने के बाद वो सब कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। तभी जेनिफर वहीं रुक के कैमरा की तरफ देखती ऑडियंस से बात करती उन्हें बताती है कि वो हल्क है। अब वो हल्क कैसे बनी ये स्टोरी सुनाने के लिए वो ऑडियंस को पास्ट में ले जाती है जहाँ वो अपने कजिन ब्रूस यानी हल्क के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। ब्रूस उसे बता रहा था कि एंड गेम की वॉर में जो उसका हाथ जख्मी हुआ था वो अब बेहतर होने लगा है। साथ ही साथ उसने अपने लिए एक मशीन बनाई है जो उसे उसकी ह्यूमन फॉर्म में रखती है। दोनों मजे से बातें करते जा ही रहे होते हैं कि एकदम उनकी गाड़ी के सामने स्पेसशिप आ जाती है जिसे देख जेनिफर घबराते हुए गाड़ी का बैलेंस खो देती है और उन दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रूस का बहुत खून निकल रहा होता है जिस पर उसके लिए परेशान जेनिफर ब्रूस के मना करने के बाद भी उसे हाथ लगा लेती है और ब्रूस का ब्लड जेनिफर की बॉडी में चला जाता है जिस पर वो शी हल्क बन जाती है। अब शी हल्क बने वो गुस्से में आके जंगल की तरफ भागने लगती है और एकदम बेहोश होके गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो होश में आती है तो वापस जेनिफर बनी हुई थी जिस पर वो जंगल से निकल के एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ कुछ लड़कियों की मदद से वापस अच्छे से ड्रेसअप होती है। वहाँ से निकलती ही है कि कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं। उन लड़कों की वजह से उसे गुस्सा आता है और वो वापस शी हल्क में बदल जाती है। पर इससे पहले वो कुछ करती ब्रूस वहाँ पहुँच के उसे अपने साथ ले जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो वापस जेनिफर बनी हुई थी। वो चेंज करते हुए ब्रूस के पास उसकी लैब में जाती है जहाँ ब्रूस इस वक्त स्मार्ट हल्क की शक्ल में था। वो जेनिफर को बताता है कि इस वक्त वो दोनों मैक्सिको के आइलैंड पे हैं और ये लैब उसे टोनी यानी आयरन मैन ने बना के गिफ्ट की थी जहाँ इतने साल लोगों से छुप के ब्रूस ने अपनी हल्क वाली शक्तियों को काबू करना सीखा। ब्रूस उसे बताता है कि वो स्पेसशिप साकारन प्लेनेट से आई थी। शायद थॉर उसे कोई मैसेज देना चाहता है पर इस बारे में वो बाद में छानबीन करेगा। अभी वो जेनिफर की ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहता है। जेनिफर को तो हर हाल में वापस नॉर्मल होना था पर ब्रूस इस बारे में उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद इतने सालों से इसी बॉडी को झेल रहा है। इसके बाद वो जेनिफर की ट्रेनिंग शुरू करता है पर उसे पता चलता है कि जिस चीज को कंट्रोल करने में उसे 15 साल लग गए वो जेनिफर बस अभी अभी हल्क बन के बड़े आराम से कर सकती है। उसे ये सब जान के थोड़ी जेलसी तो होती है पर वो जेनिफर को मोटिवेट करने लगता है कि उन्हें उसकी ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब वो उसे हल्क को काबू करना सिखाना शुरू करता है तो बताता है कि इसके लिए उसे अपने गुस्से को काबू करना होगा जो जेनिफर लॉयर की फील्ड में होने की वजह से पहले से ही बहुत अच्छे से कर पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर अगर हल्क बनी सोने जाए तो सुबह उठने पर वो जेनिफर ही होती है। हल्क उसे शोर करते हुए उठाता है तो वो गुस्से में आके हल्क बन जाती है और उसका बेड टूट जाता है जहाँ हल्क उसे समझाता है कि उसे कैसे कपड़ों और बेड की जरूरत पड़ने वाली है। फिर वो उसकी फाइटिंग स्किल्स और बाकी चीजों पर काम करता है और यहाँ भी जेनिफर हल्क से हर चीज में बेहतर थी पर स्मार्ट हल्क में शी हल्क से ज्यादा पैशन देखने को मिलता है जो सारा प्रैक्टिस का नतीजा था। वहीं शी हल्क को वापस बस जेनिफर बन के अपने घर जाने की पड़ी थी ताकि वो वापस से नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। लेकिन हल्क का उसे यही कहना था कि अभी इसमें टाइम लगेगा जब तक वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो जाती और ब्रूस को तसल्ली नहीं होती कि अब वो नॉर्मली वापस लोगों में जा सकती है तब तक उसे यहीं रहना होगा। जेनिफर बहुत अपसेट थी। जाहिर है कोई भी नॉर्मल इंसान होगा जब उसकी जिंदगी उसे रातों रात बदल जाएगी। जिस पर उसका मूड अच्छा करने के लिए ब्रूस उसे हल्क की पावर्स के फायदों के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि हल्क बहुत सारी अल्कोहल आराम से कंज्यूम कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए करना नामुमकिन है। जिसके बाद दोनों बहुत देर तक ड्रिंक करते हैं। साथ ब्रूस अपनी और टोनी की इस आइलैंड पे गुजारी अच्छी मेमोरीज का बताता है। अगले दिन भी ट्रेनिंग के दौरान जेनिफर सब कुछ बहुत आसानी और अच्छे से कर रही थी। वो जब चाहे जेनिफर में बदल जाती और जब चाहे हल्क की बॉडी में आ जाती और ये सब करने में हल्क को सदियां लग गयी। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हल्क की इतने सालों की मेहनत का जेनिफर को फायदा हो
हो गया, वरना उसे भी हल्क की तरह स्ट्रगल करना पड़ता। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक दिन जेनिफर ब्रूस की जीप की तरफ बढ़ती है और यहाँ से जाने की बात करती है, क्योंकि वो यहाँ रह रह के तंग आ चुकी थी। उसे वापस उसकी नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, जो अब मिलना पॉसिबल नहीं था। यही ब्रूस उसे समझा रहा होता है कि दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ शुरू होता है हल्क और शी हल्क का एक मजेदार फेस ऑफ। दोनों ही एक दूसरे को जम के कंपटीशन देते हैं, जिसमें आइलैंड तो तबाह होता ही है, साथ ही हल्क का बाड़ भी टूट जाता है जो उसे बहुत प्यारा था। फिर शी हल्क का गुस्सा खत्म होने पर वो उसे उसके साथ बाड़ वापस ठीक करने को कहता है, जो करने के बाद हल्क जेनिफर को वापस जाने की इजाजत दे देता है। ऐसा करते हुए वो थोड़ा सैड नजर आता है, क्योंकि वो वापस अकेला पड़ने वाला था। वहीं सीन्स प्रेजेंट में जेनिफर पे शिफ्ट होते हैं, जो हमें ये स्टोरी सुना के कोर्ट में अपना केस लड़ने जाती है। पर तभी वहाँ एक इविल सुपर पावर गर्ल की एंट्री होती है, जो वहाँ तबाही मचाना शुरू हो जाती है। अब जेनिफर के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो शी हल्क में बदलते हुए उस विलेन से फाइट करती हुई सबको बचाती है। पर इस चक्कर में वो अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने खोल देती है, जिस पर नेक्स्ट ही सीन में वो फेमस हो जाती है और हर न्यूज चैनल पे उसकी बात चल रही थी कि कैसे उसने शी हल्क में बदल के वहाँ लोगों की जान बचाई। पर जेनिफर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी वही सिंपल और नॉर्मल लाइफ पसंद थी। उसे कभी भी सुपर हीरो बने या मीडिया पे आने का शौक नहीं था। उसे लगता है कि सुपर हीरो लाइफ बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे बगैर पैसों के दिन रात लोगों की खिदमत करनी है। जेनिफर एक पार्टी में जाती है, जो उसके दोस्तों ने उसके शी हल्क बनने और केस जीतने पर रखी थी। सब वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर का बॉस उसके पास आके उसे कहता है कि उसे जेनिफर से कुछ बात करनी है, इसीलिए वो शी हल्क से जेनिफर की बॉडी में आ जाए। जेनिफर के ऐसा करते ही वो इम्बैलेंस होके गिर जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिसका अंदाजा उसे हल्क की बॉडी में नहीं हो रहा था। खैर उसका बॉस उसे बताता है कि वो केस तो जीत गई, पर लोगों को लग रहा है कि उसे जीत शी हल्क बनने की वजह से मिली, क्योंकि उसने जजेस की जान बचाई तो उन्होंने उसके हक में फैसला दे दिया। इस वजह से केस डिसमिस हो गया। उन्हें लगता है कि अब जेनिफर के साथ यही कुछ होगा, जो उनकी फर्म के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए वो जेनिफर को जॉब से निकाल देते हैं। ये सुनते ही जेनिफर के तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, पर खुद को संभालते हुए वो एक नई जॉब ढूंढना शुरू करती है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी शी हल्क को जॉब देने को तैयार नहीं था। आखिर मायूस हुए जेनिफर बैठी थी, तभी उसे उसके पेरेंट्स का फैमिली डिनर के लिए मैसेज आता है, जहाँ ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। जेनिफर को देख उसके पेरेंट्स तो बहुत खुश नजर आते हैं, पर फैमिली में जो कुछ अनोइंग लोग होते हैं, जो लोगों को सुकून से जीने नहीं दे सकते, वो हर कल्चर में पाए जाते हैं। और ऐसे ही कुछ फैमिली मेंबर्स जेनिफर का मूड खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये देखते हुए उसके डैड उसे काम का बहाना करते वहाँ से ले जाते हैं। फिर अपने डैड के साथ अकेले बैठे जेनिफर अपना दिल हल्का करती है, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी और अब वो समझ नहीं पा रही थी कि सब वापस नॉर्मल कैसे होगा। वो तो ये तक कह देती है कि काश उस दिन उसने ब्रूस को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया होता, शायद इस तरह उसे ये सब फेस ना करना पड़ता। पर उसके डैड उसे हौसला देते हुए बहुत मोटिवेट करते हैं, जिस पर एक नई उम्मीद के साथ जेनिफर फिर से लाइफ के चैलेंजेस फेस करने निकल जाती है। जेनिफर एक बार में बैठी होती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसे कंपनी का बॉस है, जिसके खिलाफ जेनिफर केस लड़ रही थी। वो जेनिफर को एक जॉब ऑफर करता है और कल उसके ऑफिस आने को कहता है, जहाँ जाने पर जेनिफर को पता चलता है कि वो लोग सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन के नाम से एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, जहाँ जेनिफर को सुपर ह्यूमन के लिए केस लड़ने होंगे, इसीलिए उसे हर वक्त जॉब पे हल्क बन के रहना होगा। ये सुन के जेनिफर कैमरा की तरफ देखते हुए बोलती है कि हमेशा उसे वही क्यों करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहती। ये बहुत ही फनी सीन होता है, जहाँ हमें उसकी सिचुएशन पे हंसी और तर्स दोनों आता है। खैर उसे उसका अलग रूम मिलता है, पर उसे बताया जाता है कि उसका पहला केस एबॉमिनेशन के लिए होगा। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताती चलूं कि एबॉमिनेशन हल्क का बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसने हल्क की जान लेने की कोशिश भी की थी, पर हल्क ने उसे हरा के जेल में बंद करवा दिया। अब उसकी सजा पूरी होने वाली है, पर जब वो जेल से निकलेगा तो लोग बहुत शोर मचाएंगे, इसलिए जेनिफर का
बॉस कोर्ट में उसे इनोसेंट प्रूव करने के लिए केस लड़ने को कहता है, पर जेनिफर ब्रूस की वजह से ऐसा करने से हिचकिचा रही थी, जिस पर वो जेनिफर को इस बारे में अच्छे से सोचने को, एक बार जाके एबॉमिनेशन से मिलने को कहता है। सीन्स एबॉमिनेशन की जेल पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जेनिफर जब उससे मिलने जाती है तो एबॉमिनेशन खुद को बेचारा साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। वो जेनिफर को बताता है कि वो भी एक आम इंसान था जो सुपर पावर से लोगों की मदद करना चाहता था, पर गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो इविल बन गया और हल्क हीरो। लेकिन अब वो बदल चुका है और वापस से एक शांत और नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद की जरूरत है। जेनिफर सोचने का टाइम मांग के वहाँ से निकल जाती है। घर जाते ही वो हल्क को कॉल करती, सारी सिचुएशन बता के इस केस पे काम करने की परमिशन मांगती है, जिस पर हल्क भी उसे ये ऑफर लेने को बोल देता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि एबॉमिनेशन बदल चुका है। ये सुन के जेनिफर बहुत रिलीव्ड और खुश फील करती है। वहीं हम देखते हैं कि हल्क उसी स्पेसशिप में बैठा है, यानी वो सकारन प्लैनेट जा रहा है। जेनिफर खुशी खुशी अपने बॉस को कॉल करके ये खुशखबरी सुनाती है कि वो ये केस लेने को तैयार है। तभी उसका बॉस उसे पहले टीवी देखने को कहता है, जहाँ जेनिफर न्यूज में देखती है कि एबॉमिनेशन जेल से भाग निकला है और अभी एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में फाइट कर रहा है, यानी वो बदला नहीं, बस जेनिफर के सामने ढोंग कर रहा था। ये देख जेनिफर गुस्से में एबॉमिनेशन से मिलने जाती है, जिसे पकड़ के वापस जेल में डाल दिया गया था। जेनिफर उस पर बहुत गुस्सा होती है कि उसने जेनिफर से झूठ बोला, जिस पर वो जेनिफर को बताता है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि सॉर्सरर सुप्रीम वोंग के कहने पर किया। जेनिफर फौरन अपनी असिस्टेंट को वोंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पे लगाती है और उसे पता चलता है कि वो एक लाइब्रेरियन था जो अब सॉर्सरर सुप्रीम बन के न्यूयॉर्क में रहता है। जेनिफर फौरन वोंग से मिलने के लिए निकलती है ताकि पता लगा सके कि उसने एबॉमिनेशन को फाइट के लिए क्यों फोर्स किया। वही न्यूज में जेनिफर के खिलाफ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि वो गलत इंसान को प्रोटेक्ट कर रही है जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। मीडिया का हर चैनल शी हल्क से इंटरव्यू करने के लिए बेताब है, पर वो मजीद कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मीडिया को अवॉइड करती अपने केस पे काम करती नजर आती है। तभी उसकी ऑफिस में वोंग एंट्री लेता है, जो शी हल्क को बताता है कि एबॉमिनेशन जो सब बोल रहा है वो सच है, क्योंकि अब जबकि वोंग एक सॉर्सरर बन चुका है तो अपनी पावर्स को समझने और टेस्ट करने के लिए वो एबॉमिनेशन को अपने साथ उस क्लब में ले गया था ताकि उससे फाइट करके अपनी पावर्स पर काबू पा सके। शी हल्क वोंग को बताती है कि उसकी इस हरकत की वजह से अब एबॉमिनेशन को बेल नहीं मिलेगी। शी हल्क उसे कहती है कि इसकी नौबत नहीं आएगी अगर वो कोर्ट आके जज के सामने बोल देगा कि एबॉमिनेशन बेकसूर है और उसे फाइट क्लब में ले जाने वाला वोंग था। वोंग शी हल्क की मदद करने को तैयार हो जाता है। वहीं जेनिफर का एक पुराना कोवर्कर डेनिस सुपर ह्यूमन लॉ फर्म में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रूना के खिलाफ केस लेके आया था, जो कि न्यू एसगर्ड के एक शेप शिफ्टिंग एल्फ है। उसने डेनिस के साथ फ्रॉड किया था, इसीलिए वो उसके खिलाफ केस करना चाहता था। ये केस जेनिफर के पार्टनर पग को मिलता है। डेनिस के वहाँ से जाते ही वो दोबारा वापस ऑफिस में आके पग से इस केस को विड्रॉ करने को कहता है, जो पग समझ जाता है कि असल में वही शेप शिफ्टिंग एल्फ है, इसीलिए वो उसे अपने रूम से निकाल देता है। एबॉमिनेशन का केस शुरू हो जाता है, जहाँ सब कुछ उसके हक में होता है और वोंग आके भी उसके हक में स्टेटमेंट दे देता है। सीन्स डेनिस के केस पे शिफ्ट होते हैं और उसकी भी कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ एल्फ केस अच्छे से चलने देने के बजाय कोर्ट में ही मस्ती शुरू कर देती है। यहाँ सीन्स वापस एबॉमिनेशन पे शिफ्ट होते हैं, जो जजेस को बताता है कि अब वो अपनी एबॉमिनेशन वाली सेल्फ पे काबू कर सकता है और वो उन्हें एबॉमिनेशन बन के भी दिखाता है। वो जेल के अंदर था, फिर भी लोग डरने लगते हैं। ये देखते हुए जजेस उसे बेल तो दे देते हैं, पर उसे एबॉमिनेशन की शक्ल में आने से मना कर देते हैं। केस जीतने के बाद जेनिफर वहाँ से निकलती है तो मीडिया के लोग अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ते। कोई उसके बारे में अच्छा बोल रहा था तो कोई बुरा, पर जेनिफर सबको इग्नोर करती वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जेनिफर अपने कोवर्कर पग को भी एल्फ वाला केस जीतने में मदद करती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आने के बाद मीडिया पे जाके अपनी पहली अपीयरेंस भी दे देती है। रात को जब जेनिफर घर जा रही होती है तो कुछ लोग उस पे हमला करते हैं, पर वो शी हल्क बनते हुए खुद को बचा लेती है। बाद में हम पे रिवील होता है कि वो लोग
उसे कोई इंजेक्शन लगा के ब्लड सैंपल लेने की कोशिश कर रहे थे, पर जेनिफर के शी हल्क बनने की वजह से वो इंजेक्शन टूट गया और वो बच गई। मिड क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि स्टैलियन शी हल्क की क्लाइंट बन चुकी है और दोनों साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। इसी के साथ इस सीरीज की 3 एपिसोड्स एंड हो जाती हैं। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। बाकी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।